हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2019 हॉलीवुड साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी डैनियल इज नॉट रियल के बारे में। ये फिल्म स्टार्ट होती है एक बहुत ही अनयूजुअल हादसे से। जब सुबह सुबह एक आदमी कैफे में कस्टमर बन के एंटर करता है और अचानक ही राइफल निकाल के शूट करने लगता है। उसके गोली से कैफे में आए हुए कई सारे इनोसेंट लोगों की जान जाती है, मगर वो खुद भी बच नहीं पाता। उसे भी पुलिस के गोली से वहीं पर मरना पड़ता है। एट द सेम टाइम हम इसी कैफे के पास वाले घर में एक कपल को झगड़ते हुए देखते हैं। उनका छोटा सा बेटा लुक रोज रोज के इस लड़ाई से परेशान हो चुका था, तो वो किसी को कुछ बिना बताए घर से निकल जाता है। कुछ दूर जाने पर उसे वही कैफे दिखता है, जिसके सामने भीड़ देखकर वो रुक जाता है। अंदर झांक के देखता है तो उसे उस आदमी की लहूलुहान लाश दिखती है, जिसकी आंखें अभी भी खुली हैं। छोटा सा लुक इतना सारा खून देखकर चौंक जाता है। उसका चेहरा डर से फीका पड़ चुका था। फॉर्चुनेटली तभी लुक को एक लड़का मिलता है, करीबन उसी के उम्र का। अपना नाम कहता है डैनियल। वो लुक को खेलने के लिए पूछता है और राजी होने पर वो उसे लेकर पार्क में जाता है। उधर लुक की माँ क्लेयर भी अपने बेटे को ढूंढते हुए पार्क में आ पहुंची थी। लुक को घर ले जाने लगती है वो। डैनियल भी उसके साथ जाता है और उस दिन के बाद से वो लुक के साथ उसी के घर में रहने लगता है। वो और लुक बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बन चुके थे। हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, खेलना, घूमना फिरना। डैनियल जैसे उसका सपोर्ट सिस्टम बन चुका था। मगर यहाँ पर एक चीज हम नोटिस करते हैं, लुक के इस दोस्त को उसके अलावा कोई और देख नहीं पाता, क्लियर भी नहीं। उसे लगा ये डैनियल लुक का कोई इमेजिनरी फ्रेंड होगा, बच्चा है, इस उम्र में तो ये सब नॉर्मल है, तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर शायद सब कुछ उतना भी नॉर्मल नहीं था। कुछ दिन के अंदर ही डैनियल के बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। उसका एक डार्क साइड रिवील होने लगता है ग्रेजुअली। एक दिन उसने लुक को मैनिपुलेट करके क्लेयर के सारे दवाई एक साथ उसके खाने में मिला दिया। एज द रिजल्ट क्लेयर भयानक बीमार पड़ गई। एक लंबा समय उन्हें हॉस्पिटल में बिताना पड़ा। ठीक होने के बाद जब उसने अपने बेटे से बात की, तब उसे पता चला ये डैनियल कितना खतरनाक है, लुक पर उसका कितना गहरा असर पड़ा है। तो उसने लुक को समझाया और उससे कहा अपने इमेजिनरी फ्रेंड को डॉल हाउस में बंद कर देने के लिए। लुक चाहता तो नहीं था, मगर उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। इसीलिए उसने डैनियल को डॉल हाउस के अंदर जाने को कहा और बाहर से ताला लगा दिया। इस दिन के बाद से उसे डैनियल और कभी नहीं दिखा। उसकी जिंदगी फिर से वैसी ही बन गई थी जैसे पहली थी। धीरे धीरे लुक बड़ा होता गया, मगर उसके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आए। अभी भी वो एक इंट्रोवर्ट है, सोशलाइज करने से डरता है। उसके अंदर ना स्मार्टनेस है, ना कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज। बिल्कुल अकेला है वो। गर्लफ्रेंड तो दूर की बात है, एक दोस्त भी नहीं उसका। वो पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहता है, हॉस्टल में। उधर घर में उसकी माँ क्लेयर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो हमेशा से ही स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार थी, इसीलिए उनका डिवोर्स भी हुआ था। मगर अभी सिचुएशन और बदतर हो गई है। जब छुट्टी में लुक घर लौटता है तो देखता है घर की हालत बहुत खराब है। उसकी माँ पूरी तरीके से अपनी मानसिक संतुलन खो चुकी है। खुद से ही डरने लगी है वो। उन्हें आईने पे अपना रिफ्लेक्शन अनजाना लगता है, इसीलिए उन्होंने घर के सारे मिरर्स पे कलर कर दिया है। इस सब से लुक बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाता है और अपना स्ट्रेस कम करने जाता है क्लब में। मगर एक्सेसिव स्ट्रेस के कारण वो एंजॉय नहीं कर पाता, बल्कि बेहोश होकर गिर जाता है। और बेहोशी के हालत में उसे अपने आसपास के लोगों में डेमोनिक फिगर्स नजर आने लगते हैं, जिससे वो और ज्यादा डर जाता है। ओवरऑल अपनी हालत उसे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसे डर था कहीं वो स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार न बन जाए। इसीलिए उसी दिन वो एक साइकियाट्रिस्ट को विजिट करता है, डॉक्टर ब्राउन को। उन्हें सारी बातें डिटेल्स में बताता है, इवन बचपन के उस इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में भी, मगर उसके करतूतों के बारे में वो नहीं बताता। सब कुछ सुनकर इस डॉक्टर को लगता है लुक के साथ ये सब उसके लोनलीनेस की वजह से हो रहा है, इसे दूर करना होगा। रियलिटी में ना सही, बट मे बी उसे अपने इमेजिनेशन से ही मदद मिल सकती है। तो डॉक्टर ब्राउन उसे सजेस्ट करते हैं डैनियल को वापस लाने की। लुक को यह सजेशन पसंद आता है। आखिर डैनियल है उसका इकलौता दोस्त था, मगर क्या बचपन का बचपन अभी भी काम आएगा, वो श्योर नहीं था। फिर भी उस रात वो चाबी निकाल के उस डॉल हाउस को खोल देता है और आजाद कर देता है डैनियल को। कुछ देर बाद उसे अचानक से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। वो बहुत एग्रेसिवली बिहेव करने लगी थी, घर के सारे मिरर्स को तोड़ रही थी, इवन एक पॉइंट पे तो सुसाइड अटेम्प्ट भी करती है।
लुक बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कैसे संभाले अपने माँ को। ठीक तभी उसे डैनियल दिखता है बाथरूम में। भले ही उसकी उम्र बढ़ चुकी हो मगर लुक उसे पहचानने में गलती नहीं करता और वो ही सिचुएशन को संभालने में लुक की मदद भी करता है। जब क्लेयर सीजर से अपनी रिस्ट बस काटने ही वाली थी, लुक उसे संभाल नहीं पा रहा था, तभी डैनियल आइडिया देता है उस ब्लेड को अपने गले के पास ले जाने की। इससे काम बन जाता है। क्लेयर शांत हो जाती है और लुक भी। वो उसी रात क्लेयर को हॉस्पिटलाइज कर देता है। डैनियल को वापस पाकर उसका कॉन्फिडेंस भी जैसे फिर से वापस आ चुका था, बिल्कुल बचपन की तरह। वो और खुद को हेल्पलेस फील नहीं कर रहा था। इसी बीच एक दिन एक हादसा होता है। लुक रास्ते पर चलते चलते एक लड़की से टकरा जाता है और अपना वॉलेट खो देता है। दूसरे दिन वो लड़की खुद आती है वो वॉलेट वापस करने और डैनियल के कहने पर लुक उस लड़की से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करता है। लाइफ में पहली बार लुक किसी लड़की को ऐसा अप्रोच कर रहा था। वो वैसा ही करता है, वैसा ही कहता है जो डैनियल उसे कहने को बोलता है। एंड सरप्राइजिंगली उसी से यह मुलाकात एक दोस्ती में कन्वर्ट हो जाती है। पता चलता है इस लड़की का नाम है केसी और वो एक आर्टिस्ट है। उस रात केसी उसे अपने घर ले जाती है, पेंटिंग्स दिखाती है। डैनियल भी जाता है वहां लुक का साया बनकर, मगर उसे केसी देख नहीं पाती। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। डैनियल हर एक स्टेप में लुक का साथ देने लगता है। कभी एग्जाम में चीटिंग करने में अपने शरीर पे क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के, तो कभी क्लब में जाके किसी लड़की को इम्प्रेस करने में। एक दिन ऐसे ही एक सोफी नाम की लड़की से उनकी मुलाकात होती है। डैनियल के गाइडेंस से लुक को बस 2 मिनट में उसका नंबर मिल जाता है। लुक तो बहुत खुश था। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस उसने कभी भी फील नहीं किया था। डैनियल वो सब कुछ था जो वो नहीं था। कूल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, और उसके इन्हीं कमियों को डैनियल पूरा कर रहा था। मगर क्या बिना किसी कारण के कोई किसी की इतनी मदद करता है? शायद नहीं। इस डैनियल का भी जरूर कोई हिडन एजेंडा है जो लुक समझ नहीं पा रहा था। एक दिन जब एक्सेसिव ड्रिंकिंग के बाद लुक बाथरूम में बेहोश पड़ा था, डैनियल एक ब्लेड से उसका गला काटने की कोशिश करता है। जब लुक के स्किन से खून निकलने लगता है तो उस खून को देखकर डैनियल के आंखों में एक लालच झलक उठती है, एक खुशी, एक सेटिस्फैक्शन झलक उठती है जो लुक देख नहीं पाता। यहाँ पर एक बात हम रियलाइज करते हैं, इस डैनियल का फिजिकल कोई फॉर्म नहीं है, इसीलिए वो इस दुनिया के किसी भी चीज और किसी इंसान को पकड़ नहीं पाता सिवाय लुक के। लुक उसका होस्ट है और डैनियल उसका हिस्सा। लुक उसे देख सकता है, शायद इसीलिए डैनियल भी उसे छू सकता है। इन द मीन टाइम केसी से लुक की दोस्ती और पक्की हो चुकी थी। वो लोग और ज्यादा वक्त एक साथ बिताने लगे थे। इससे हुआ ये कि केसी से बात करने में लुक को और डैनियल की मदद नहीं चाहिए थी। वो खुद ही कंफर्टेबल हो चुका था उसके साथ और ये बात डैनियल को पसंद नहीं आ रही थी। वो उस पर चिल्लाने लगा था, गुस्सा दिखाने लगा था। असल में वो लुक को हमेशा अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था, जो सॉर्ट नहीं हो रहा था। एक दिन केसी लुक की एक पेंटिंग बनाती है जहाँ बैकग्राउंड में एक शैडो आता है, अजीब दिखने वाला, कांटे जैसा। ये एग्जैक्टली क्या था केसी भी समझ नहीं पाई। उसे जो दिखा उसने वही ड्रॉ किया। वो कहती है ये शायद उसका साया होगा, मगर किसी इंसान का साया भला ऐसे कैसे हो सकता है। उस रात केसी और लुक इंटीमेट होते हैं और डैनियल पूरा वक्त वहां पर रहकर सब कुछ विटनेस करता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, गुस्से, जेलसी और नफरत का। लुक को इतना कुछ मिल रहा था बिना उसके मदद के, ये शायद उससे सहन नहीं हो रहा था, तो वो लुक के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगा जिससे लुक उसका कहना माने, उसके पास वापस आ जाए इनका सोल्यूशन ढूंढने। लुक जब सो जाता था वो लुक के फोन से सोफी को टेक्स्ट किया करता था। ऐसा प्रिटेंड करता था जैसे लुक सोफी को पसंद करता है। इवन अपने रूम में यानी कि लुक के रूम में उसे इनवाइट भी करता है। तो एक दिन जब ऐसे ही सोफी उसके रूम में आई अपने एक फ्रेंड के साथ, लुक का रूममेट उन्हें कॉलेज कैंपस के नीचे छुपे टनल्स में ले गया। वहां सोफी लुक के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। डैनियल तो उसे कंटिन्यूअसली फोर्स कर रहा था क्योंकि उसे सोफी पसंद थी। एक्चुअली वो सारे लड़कियों को ही हवस के नजर से देखता था, मगर लुक नहीं। वो कहीं ना कहीं केसी से प्यार करने लगा था। किसी दूसरे लड़की से इंटीमेट होना उसे ठीक नहीं लगता, तो वो मना कर देता है, मगर डैनियल नहीं सुनता। फिजिकल प्लेजर के नशे में वो तो जैसे पागल हो चुका था। यहाँ पर लुक को उसका एक अलग ही रूप देखने मिलता है। वो लुक से उसका शरीर छीन लेता है, उसके आत्मा को बाहर फेंक देता है और खुद घुस जाता है लुक के शरीर में और झपट पड़ता है सोफी के ऊपर। किसी जंगली जानवर की तरह उसका रेप करता है, साथ में लुक के रूममेट की पिटाई भी। डैनियल उसे कभी भी पसंद जो नहीं करता था और अपना काम खत्म करके वो लुक को अपना शरीर वापस भी कर देता है। मगर ये सब जो कुछ भी उसने लुक के शरीर में किया, उससे बदनामी तो लुक ही हुई।
उसे कॉलेज से निकाल दिया गया और उस पर पुलिस केस भी हुआ। लुक से और ये सब सहन नहीं हो रहा था। डैनियल का बिहेवियर दिन ब दिन इविल होता जा रहा था। साथ में उसने ये भी रियलाइज कर चुका था कि ये डैनियल सिर्फ उसकी इमेजिनेशन नहीं है, इसकी आइडेंटिटी अलग है और डार्क भी। वो उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है। बचपन की तरह फिर से डैनियल को डॉल हाउस में लॉक करने की कोशिश करता है, मगर इस बार सिचुएशन अलग था। अभी उसमें पहले जैसा विल पावर, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड नहीं था और डैनियल भी पहले से कई ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। वो लुक को काफी हद तक कंट्रोल कर पा रहा था। इस बार लुक अपने माँ से बात करने जाता है। कहीं स्किज़ोफ्रेनिया के अर्ली सिम्टम्स तो नहीं है। क्लेयर ने भी अपने अर्ली 20s में ही एक रेडियो स्टेशन को जलाने की कोशिश की थी। इवन डॉक्टर ब्राउन को भी लग रहा था ये लुक की बीमारी ही है, एक मेंटल एस्पेक्ट है जिसे दवाई से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कोई ये समझ नहीं पा रहा था डैनियल लुक के कंट्रोल से बाहर है। उल्टा वो लुक को कंट्रोल कर रहा है। वो उससे जो कुछ भी करवाना चाहता है वो लुक सपने में भी सोच नहीं सकता। अपने माँ को मारने की कोशिश करना, रैंडमली किसी पे लड़की से इंटीमेट हो जाना, अपने ही रूममेट को मारना, ये सब लुक नहीं कर सकता। मगर दोष तो उस पर ही पड़ रहा है। बेचारी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो सो तक नहीं पा रहा था, इस डर से कि कहीं डैनियल उसके अंदर न घुस जाए। एक दिन ऐसे ही नैपिंग के वक्त उसे कुछ पुरानी मेमोरीज याद आती है। एक कलरफुल पोर्टल, एक डिमोनिक फिगर और वो शूट आउट। ये सपना वो बचपन से ही देखता आ रहा। उसे याद आता है इस सब की शुरुआत उसके बचपन में ही हुई थी। उस शूट आउट के दिन जब उसने उस खूनी के लाश को देखी थी, तभी उसे पहली बार डैनियल मिला था। तो इससे लुक को आइडिया आता है इस डैनियल के साथ जरूर उस खूनी यानी कि जॉन का कोई कनेक्शन हो सकता है। तो वो उसी रात जॉन के पिता से मिलने जाता है और वहां उसे पता चलता है जॉन को भी बचपन से डैनियल नाम का शख्स दिखता था। उसने भी उसी डेमोनिक फिगर का स्केच बनाया था जो लुक को बार बार सपने में दिखता है। यही डैनियल का असली रूप है। इसी के कहने पर जॉन ने उतना बड़ा कांड किया था। उसके पिता ने उसे मदद करने की कोशिश की थी, उसके ट्रीटमेंट करवाए, दवाई दी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। डैनियल उसके साथ जुड़ा रहा जब तक उसकी मौत ना हो जाए। तो क्या लुक के साथ भी यही होने वाला है? टेंशन में लुक पागल हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, किससे बात करे। सबसे पहले वो जाता है केसी के पास, अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है। जॉन के पेंटिंग्स को दिखाता है। ये बिल्कुल उसी तरह दिख रहा था जैसे केसी ने पेंटिंग बनाते वक्त देखी थी, मगर फिर भी केसी कुछ समझ नहीं पाई। साथ में डैनियल तो था ही इंटरप्ट करने के लिए। वो बार बार लुक को कंटिन्यूअसली टॉन्ट करता जा रहा था। इससे लुक बहुत वायलेंट हो जाता है और केसी उसे घर से निकाल देती है। एट लास्ट लुक फिर से वापस जाता है डॉक्टर ब्राउन के पास, जो उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं। इस बार उसके अंदर झांक के डैनियल से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगा ऐसे वो लुक के बीमारी को क्योर कर सकते हैं, उसके दूसरे सेल्फ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन वो समझ नहीं पाए अपने लिए कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं वो। हिप्नोटिक स्टेट में डैनियल उसके सामने खुद को रिवील करता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस भी। अब जबकि डॉक्टर ब्राउन भी काइंड ऑफ कन्विंस्ड हो चुके थे डैनियल के प्रेजेंस से, तो उसे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने डैनियल से पूछा वो कौन है, एक्चुअली क्या है वो। और तब हमें पता चला डैनियल के असली रियलिटी के बारे में। वो ना कोई बीमारी है, ना किसी का भ्रम। असल में वो एक इनह्यूमन एंटिटी है, एक डीमन है जो सृष्टि के शुरुआत से ही इंसानी शरीर के खोज में भटक रहा है। वो इंसानों के कमजोरी और अकेलेपन से फीड करता है, उन्हें मैनिपुलेट करता है, उनसे वो सारे शैतानी हरकतें करवाता है जिससे उसे खुशी मिले और फाइनली उसके दिल, दिमाग और शरीर को पूरी तरीके से अपने वश में कर लेता है। लोगों को तकलीफ देकर उसे खुशी मिलती है। ब्लड और डेथ तो उसकी फेवरेट है। डॉक्टर ब्राउन के सामने ही वो लुक का मुंह खींचने लगता है। खींचते खींचते इतना बड़ा कर देता है कि उसका पूरा शरीर ही घुस जाता है लुक के मुंह के अंदर। लुक के शरीर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है डैनियल। इसके बाद वो एक डैगर से डॉक्टर ब्राउन को मार डालता है। लुक की आत्मा को भर देता है उस डॉल हाउस में और खुद लुक बन के अपने रास्ते निकल पड़ता है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं ये जो डॉल हाउस है ये एक्चुअल में एक मेटाफोरिकल प्रिजन है। लुक की आत्मा सच में किसी डॉल हाउस के अंदर नहीं, एक्चुअली वो अभी भी अपने शरीर में ही है, मगर अनकॉन्शियस हालत में। ये डॉल हाउस उसका दिमाग है जहाँ डैनियल का कॉन्शियसनेस उसे सप्रेस कर रहा। यहाँ पहली बार लुक को डैनियल का असली चेहरा दिखता है, उसका डिमोनिक फॉर्म, बिल्कुल जैसे जॉन ने ड्रॉ किया था। इधर ये मॉन्स्टर
लुक को चेस करने लगता है और उधर डैनियल लुक के शरीर में पहुंच जाता है केसी के पास। पहले तो मीठी मीठी बातों से उसे मना लेता है, मगर बाद में केसी का कुछ गड़बड़ लगने लगता है। लुक इस तरह से बात नहीं करता, ना वो बैंक लूटने की बात कर सकता है। तभी केसी की नजर पड़ती है उस स्केच के ऊपर जो लुक ने उसे दिया था, यानी कि जॉन की स्केच, उसके शैडो वाले मॉन्स्टर का। अभी उसके सामने जो खड़ा था वो भी एग्जैक्टली इसी तरह दिख रहा था। तो केसी श्योर हो जाती है कि यह लुक नहीं, उसके अंदर छुपा हुआ शैडो है, डैनियल है, जिसके बारे में लुक बार बार कह रहा था। तो केसी भागने की कोशिश करती है, आवाज लगाती है लुक को। ये आवाज लुक तक पहुंचती भी है, मगर लुक समझ नहीं पाता वो क्या करे, कैसे निकले इस प्रिजन से। तभी उसे अपने चारों तरफ कुछ औजार दिखते हैं। ये वही वेपन्स थे जिसके जरिए डैनियल ने लोगों का खून किया था। इनमें वो डैगर भी था जिसके जरिए उसने डॉक्टर ब्राउन को मारा था। तो केसी खतरे में है जानकर लुक और चुप नहीं बैठता। वो हमला कर देता है इस मॉन्स्टर पर, उसी डैगर से स्टैब करके मार डालता है उसे और फिर जंप कर देता है उस कलरफुल पोर्टल में। इस तरीके से वो अपने शरीर से बाहर निकल आता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ डैनियल ही देख पा रहा था। तो वो केसी को छोड़कर लुक के पीछे पड़ जाता है। दोनों में लड़ाई शुरू होती है और डैनियल लुक की बहुत पिटाई करता है, मगर जान से मार नहीं पाता क्योंकि उसे पता था अगर उसने लुक के सोल को मार डाला तो उसका शरीर भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन सच ये भी था कि अगर लुक जिंदा रह गया तो उसे डैनियल से मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। डैनियल एक पैरासाइट है जो उससे जुड़ चुका है और जब तक वो जिंदा है तब तक डैनियल भी रहेगा। दे आर इंसेपरेबल। इसका क्योर एक ही हो सकता था, मौत। लुक खुद को सैक्रिफाइस करने की डिसाइड करता है। वो छलांग लगा देता है रूफटॉप से और उसकी मौत हो जाती है। इससे डैनियल को उसका शरीर छोड़ना ही पड़ता है। वो निकल जाता है एक नए शिकार की तलाश में और इधर लुक की बेजान लाश पड़ी रहती है जमीन पर। दोस्तों, ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे ये फिल्म काफी पसंद आई। इस फिल्म में मेंटल इलनेस को सुपरनैचुरल एंटिटी के साथ जोड़कर एक नया रूप दिया गया है। हम समझ पाते हैं कि इंसान के फ्यूचर पे उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा कितना गहरा असर डालता है, उसे कितना वल्नरेबल बना देता है। ये फिल्म 2021 में रिलीज्ड डिमोनिक फिल्म जैसी है कुछ हद तक, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको इस राइट वाले वीडियो पर मिल जाएगा। इफ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट टू। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।